रियासती वक्फ बोर्ड के लिए मुतवल्ली ज़ुमरे के 2 और बार काउंसिल के 1 रुकन के चुनाव के लिए 28 फरवरी को रायदही होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बी वेणुगोपाल, इंस्पेक्टर पुलिस आबिद रोड बी प्रसाद राव और वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने रायदही के इंतजाम का जायजा लिया। मुतवल्ली ज़ुमरे के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बार काउंसिल के ज़ुमरे के लिए 2 वकला मैदान मुकाबला में हैं। रायदही का आगाज सुबह 11 बजे होगा और 5 बजे शाम इसका अख्ताम अमल में आएगा। इसी दिन वोटों की गिनती के बाद नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर की हिदायत पर हजरत नामपल्ली में पुरअमन और मुनसिफाना रायदही के लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। नदियों के तहफ़्फ़ुज़ पर एक 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। मरकजी ममलिकती वज़ीर ज़राअत डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इफ्तिताह किया। उन्होंने नदियों दरियाओं को आलूदगी से बचाने अवामी शऊर की बेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकूमत तेलंगाना की सिताइश की। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और दूसरों ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की सलामती और दराजी उम्र के अलावा उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए अमान नगर तालाब कट्टे में मोहम्मद इब्राहिम साहब की रिहाइशगाह पर खत्म कुरान का एहतमाम किया गया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुगलपरी की कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना और दूसरे मजलिस कायदीन ने भी इसमें शिरकत की। रियासत में बम्बू के दरख्त उगाने के फ़रोग के लिए जूम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की ज़मीन बम्बू के दरख्त लगाने के लिए ज़रखेज़ है। 2 साल की मुद्दत में सालाना 40 टन बम्बू के दरख्त से लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2 लाख एकड़ अराजी पर बम्बू के दरख्त लगाने का मनसूबा रखती है। इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वेंकटराम रेड्डी, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा बम्बू के साइंसदान यमनी भारती, राहुल बयानी और दूसरों ने हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में साइंस वीक का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में साइंसदानों की खिदमत को सराहा और कहा कि नई नस्ल को उनकी कामयाबियों से रोशनास करवाना चाहिए। వార్తలు చూస్తుంటారు రష్యా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడి యుద్ధం ఒకటే పరిష్కారం కాదు, చర్చల ద్వారా పరిష్కారం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మన ప్రభుత్వం ద్వారా చెప్పాము. ఇప్పుడే కాదు, మన విదేశీ విధానం మన నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అన్ని దేశాలతో సమన్వయంగా మరి సమన్యాయంతో కలిసి ఉంటున్నారు. కాబట్టి వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, యుద్ధం చేయడం ఎప్పుడు కూడా పరిష్కారం కాదు, హింస ద్వారా యుద్ధాల ద్వారా ఈ దేశం మరి ఏ దేశమైనా ఇబ్బందులకు ఎదుర్కొంటుందనే విషయాన్ని మరి పదే పదే మనం చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి గారు ఆ బాధ్యత తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా మరి ఒక ఉక్రెయిన్ ఒక రష్యా మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమం కాదు, 2 భాగాలుగా విడిపోయినటువంటి కొన్ని దేశాల మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి మరి ఒక సంఘటన ఇది. మరి ఆ రకమైనటువంటి ఒక యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి అనేక దేశాలు ఈ సమస్యతో ఈ యుద్ధంతో మరి ఉన్నటువంటి ఆలోచనతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి దేశాలు విడిపోయాయి. కాబట్టి దీనికి భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఉక్రెయిన్ లాంటి సంఘటన ఎక్కడ కూడా పునరావృతం కాకుండా ఐక్యరాజ్య సమితి నేతృత్వంలో మరి భారత ప్రభుత్వం కూడా మరి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ రకమైనటువంటి విదేశీ విధానం మనది విజయవంతంగా సఫలం చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి మనము ఎవరికి శత్రువులు కాదు, మనకు అందరూ మిత్రులే. మనకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారంటే ఒక పాకిస్తాన్ మాత్రమే. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने मारुति सुजुकी के बलकपेट शोरूम में बलिनो हैचबैक कार को लॉन्च किया। इसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं। बिलमुम 4 मुसाफिरीन की गुंजाइश के बजाय इसमें जायद मुसाफिरीन की गुंजाइश फराम की गई है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि रियासत तेलंगाना सनती शोबों में दूसरी रियासतों के लिए काबिल तकलीद बन चुका है। मगर मन स्टेट అంటే మా అనుభవి సీఎం గారు చాలా కష్టపడి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీస్కు ఇన్వైట్ చేశారు. కరోనా కంట్రోల్ చేశారు. లాక్డౌన్ ఇండియాలో తక్కువ అంటే మన దగ్గర అయింది. రికవరీ రేట్ బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మా లైఫ్ అంటే కొంచెం లెవెల్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మా ఇండియాలో ఫస్ట్ సీఎం ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు. ఎంత మంచి రూల్ చేసిన లీడర్. బిజినెస్లో అంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్ సిటీ చాలా బాగా ఉంది బిజినెస్ కోసం. మన దగ్గర జ్యువెలరీ బిజినెస్ చాలా పెద్ద పెద్ద షోరూమ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మా తెలంగాణ ప్రజల కెపాసిటీ చాలా బాగా ఉంది. అలాగే తప్పకుండా ఈ బెలూన్ కార్ మారుతి అంటే చాలా పాత కంపెనీ ఉంది, చాలా బాగా మోడల్స్ ఉంది. ఈ కొత్త మోడల్ ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. చాలా బాగా ఇలా లేటెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంది కార్లో. ఇప్పుడు డే బై డే ఎట్లా టైం ఎక్కువ అవుతున్నారు.
ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బాగా వస్తుంది. మన దగ్గర ఇంతకుముందు ఇండియాలో 2-3 కార్లు ఉంది, ఓన్లీ అంబాసిడర్ ల్యాండ్ మోడల్. మరి ఇప్పుడు డే బై డే చాలా ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చాలా కంపెనీస్ వచ్చే కార్ తయారు చేస్తున్నారు. ఈ మారుతి కార్లో చాలా బాగా ఉంది. ఇండియాలో చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది మారుతి కార్. ఈ బెలూన్ మోడల్ అంటే చాలా మంచి ఉంది. ఈరోజు ఇనాగరేషన్ చేశారు. చాలా కస్టమర్స్ भी వచ్చి తీసుకోపోయినా అందరికీ పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. अलवाल में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल अधीर नारायण ने रियासती और मरकजी हुकूमत से उनकी दिख्तर हेमावती को वापस लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की गुज़िश्ता 2 दिन से यूक्रेन में परेशान है। वो 2017 में मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी परेशानियों का तस्करा किया और जल्द से जल्द जंगजदा मुल्क से बाहर लाने की अपील की है। अजीमतर हैदराबाद के नवा इलाकों में चलाए जाने वाले ऑटो रिक्शाओं के शहर में दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा करते हुए ऑटो ड्राइवरों के वफद ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि शहर में दाखिल होने पर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और हद तो यह है कि उनके ऑटो भी जब्त कर लिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने उनके मसले की समाअत के बाद हुकूमत से सिलसिले में नुमाइंदगी करने और उसका हल निकालने का तयक़ुन दिया। गवर्नमेंट परमिट రీసైకిల్ ఎవరా మాట్లాడారు దొబ్బకండి సివిలలో తెలియదు రంగనాథ్ ట్రాఫిక్ हुमायूंनगर पुलिस ने घरों में नकबजनी की वारदातों में मुलविस 2 नौजवानों इरफान पाशा और सैयद अली हुजैफा को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपए मालियत की 50 तोले तलाई जेवरात, 10,000 रुपए की नकद रकम और एक बाइक को बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने हुमायूंनगर में 3, आसिफ नगर, गोलकुंडा और मंगलहाट पुलिस स्टेशन की हदूद में एक जराइम का irtikab किया था। इंस्पेक्टर हुमायूंनगर के नारायणा ने टास्क फोर्स की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन साहब और इंस्पेक्टर वेस्ट जोन श्रीनाथ रेड्डी साहब के साथ हुमायूंनगर पुलिस भी मिला के 4 अक्यूज को पकड़ा है। उसमें 2 मेजर है, 2 जुवेनाइल्स है। ये दोनों भी आसिफ नगर और फर्स्ट लैंसर एरिया में रहते हैं। मेन अक्यूज का नाम सैयद इरफान पाशा है। सेकेंड अक्यूज का नाम सैयद अली हुजैफा है। उनके पास से 50 तुला 50 तुला गोल्ड और 10,000 कैश और एक 2 व्हीलर सीज किए हैं हम लोग। ये दोनों जुवेनाइल के साथ बैड हैबिट्स भी है उन लोगों को। 6 महीने पहले ये लोग प्लान करके हमारा हैदराबाद में डिफरेंट प्लेसेस रखी करके कहाँ का लॉक्ड हाउसेस है, पोटेंशियल हाउसेस है, ऐसे सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करके नाइट ये लोग 4 लोग मिला के वहाँ जाके आयरन रॉड यूज़ करके ये चोरी किए। इसमें ए टू सैयद अली हुजैफा ऑलरेडी एबिट्स पुलिस स्टेशन में एक केस में इन्वॉल्व है और पकड़ने के बाद ये लोग 7 ऑफेंसेस कन्फेस किए। इसमें हुमायूंनगर का 3 केसेस है, आसिफ नगर का 1 केस है, गोलकुंडा का 1 केस है और मंगलघाट का 1 केस है। इसमें हमारा टास्क फोर्स डीसीपी साहब और वेस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीनाथ रेड्डी साहब और उनका टीम मेंबर्स बहुत अच्छा काम किए। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ दम। पूरा बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, पूरा
ये पीते एंड हुक्का इन्वॉल्वमेंट है और अदर बैड वाइसेस में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कर रहे हैं लोग ऑफिसर से। जंगजदा मुल्क यूक्रेन में उलझन और तनाव के चलते एयर इंडिया की पहली फ्लाइट 2019 हिंदुस्तानी तलबा के साथ रोमानिया से उड़ान भर ली और तवक्को है कि फ्लाइट शाम 6:30 बजे मुंबई पहुंच जाएगी। रोमानिया में हिंदुस्तानी सफीर राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि एक एक हिंदुस्तानी शहरी को मुल्क वापस लाने तक उनका मिशन जारी रहेगा। वजीर खारिजा जयशंकर ने बताया कि वो यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के मिशन की रास्त निगरानी कर रहे हैं। एक और खबर में बताया गया कि एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रात देर गए दिल्ली पहुंचेगी। जंगजदा मुल्क यूक्रेन में उलझन और तनाव के चलते एयर इंडिया की पहली फ्लाइट 2019 हिंदुस्तानी तलबा के साथ रोमानिया से उड़ान भर ली और तवक्को है कि फ्लाइट शाम 6:30 बजे मुंबई पहुंच जाएगी। रोमानिया में हिंदुस्तानी सफीर राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि एक एक हिंदुस्तानी शहरी को मुल्क वापस लाने तक उनका मिशन जारी रहेगा। वजीर खारिजा जयशंकर ने बताया कि वो यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के मिशन की रास्त निगरानी कर रहे हैं। एक और खबर में बताया गया कि एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रात देर गए दिल्ली पहुंचेगी। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने टीवी सीरियल की मशहूर डायरेक्टर व प्रोड्यूसर एकता कपूर के शो लॉकअप पर रोक लगा दी है। इस शो की मेज़बानी मशहूर अदाकारा कंगना रनावत करने वाली थी। सिटी सिविल कोर्ट ने यह हुक्म दरख्वास्त गुजार सनोबर बेग की दरख्वास्त और उनके दस्तावेज़ात की जांच के बाद जारी किए, जो इस शो को पेश करने के इसके नज़रिए और इसकी स्क्रिप्ट की हुकूक रखते हैं। अदालत ने लॉकअप के ट्रेलर के वीडियो क्लिप भी देखा और इस नतीजे पर पहुंची कि ये शो दरख्वास्त गुजार के शो की तरह मुमासिलत रखता है। ये शो 27 फरवरी को रिलीज़ किया जाने वाला था। अदालत ने फौरी समाअत के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर ये अहकाम सादिर किए। दरख्वास्त गुजार ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शो की नुमाइश पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। नलगुंडा ज़िले में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ज़िले के पिद्दापुर मंडल के तुंगा तुर्ती इलाके के हदूद में ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद इस हादसे के साथ ही बड़ी तादाद में वहाँ जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। बादशाह ये अहदेदार वहाँ पहुँचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस वाक़े में पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। ये एक छोटा हेलीकॉप्टर था जिसमें 2 या 3 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि तवाज़ुन खो पड़ने के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। तबाह हेलीकॉप्टर के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ నాగర్సార్ నుంచి ఒక ట్రైనీ హెలికాప్టరు శిక్షణ నిమిత్తం చేస్తుండగా తుంగతుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూలిందని చెప్పి గ్రామస్తులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం నేను ఇక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ హెలికాప్టర్లు బహిరంగ ప్రదేశంలో కూలినట్టుగా అనిపిస్తుంది। ఇందులో వెరిఫై చేస్తే ఒక మహిళ మృతి చెందినట్టుగా బాడీ ఉంది। ఇంకా దీంట్లో ఎంతమంది చనిపోయినట్టుగా మనకు ఎక్కడ ఎన్నికలకి వెళ్ళిన నాగసాగర్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న కళాశాలకి డిపెండ్ చేసుకొని ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా మేము మా పై ఆఫీసర్ తెలుసుకొని ముందుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఏం పైలట్ సార్ ఇది పైలట్ అనేది మనకు ఇంకా డీటెయిల్గా పోలేదు। ప్రస్తుతం అయితే మనకు ఎయిర్ క్యాప్టెన్ చాపర్ అని తెలుస్తుంది। తర్వాత ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ మేము ముందుకు వద్దాం। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने रात देर गए सड़कों पर ऑटो के जरिए करतबबाजी करते हुए लोगों को खौफजदा करने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी मफरूर बताया गया है। ये वाक़या 24 और 25 फरवरी की रात 12:30 बजे पेश आया। 3 ऑटो रिक्शा कंचनबाग DRDL की मेन रोड पर बर्ख रफ्तारी से चंद्रायन गुट्टे की सिमत जा रहे थे और ख़तरनाक अंदाज से ऑटो चला रहे थे। पुलिस को देखकर वो वहां से फरार हो गए। पेट्रोलिंग के अमले ने ऑटो के नंबर प्लेट की मदद से इनकी निशानदही की और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से बेशतर ऑटो ड्राइवर बताए जाते हैं, जबकि इनका एक साथी 22 साल मोहम्मद इब्राहिम मफरूर बताया जाता है। इसी दौरान ACP फलकनुमा मजीद ने बताया कि 2 ऑटोज़ को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को ऑटोज़ ना दें और उन पर नज़र रखें, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक तरीके से करतबबाजी करने से उनकी जान को ख़तरा लाहक है। आज चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक FR हुआ था। कल रात के 11 बजे के बाद
एक चंद बच्चे ऑटोस बहुत स्पीड से चला रहे थे और 2 पहिए पे चला रहे थे, एक पहिया साइड से उठा के बहुत तेज़ी से चला रहे थे और रैश ड्राइविंग था उनका। उसमें चांदरायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में आज एक एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद हम लोग इमीडिएटली वो लोगों को ढूंढ के वो लोगों को पकड़े और उसमें जुमला 6 बच्चों को हम लोग अरेस्ट करे और उसमें 3 ऑटोस थे, उसमें 3 ऑटोस में 2 ऑटोस सीज़ करे। मैं नौजवान बच्चों से और उनके माँ बाप से फलकनुमा डिवीज़न के तरफ से एक अपील है, गुजारिश करते हैं पेरेंट्स ऐसे बच्चों को व्हीकल्स नहीं देना और ये बच्चे उनका जान का भी ख़तरा है और उसके साथ में जो रोड पे जो ट्रैवल कर लिए उनके जान के लिए भी ये बहुत ख़तरा है। दोनों तरफ से इसमें नुकसान हो सकता। एक नौजवान बच्चे अपना ज़िंदगी खोए सर का हो जाता। ऐसा रैश ड्राइविंग में जाके कई लोग इससे पहले घायल हो चुके थे और मर भी गए थे। ऐसे कई वाक़े हैं। तमाम वालदेन से और फैमिली मेम्बर्स से फलकनुमा पुलिस की तरफ से उनकी गुजारिश है उनके बच्चों पे नज़र रखे, ऐसे बच्चों को गाड़ियाँ मत दे। अगर हाँ पुलिस के नज़र में आए तो हम लोग अच्छा कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून के सेक्शंस इनके ऊपर लागू हो जाएंगे और इनके गाड़ीज़ भी सीज़ कर देंगे और इनके लाइसेंस भी हम लोग कैंसिल करिए। आरटीओ को भी हम लोग प्रपोज़ल भेजेंगे और इनके व्हीकल भी जब्त करके हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और उनके ऊपर शीट्स भी खोलेंगे और उनका ज़िंदगी में भी एक केस बुक हो गए तो उनके आइंदे ज़िंदगी में भी कोई नौकरी का भी मुश्किल होगा। कोई उसमें प्राइवेट सेक्टर में, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी गए तो भी वो नौकरी के लिए भी वो लोगों को एक धब्बा पड़ जाता। तो फलकनुमा डिवीज़न के लिए पुलिस के तरफ से एक सीरियस वार्निंग है, ऐसे बच्चे ऐसे हरकता में शामिल नहीं होना। उनके जान का भी ख़तरा है और साथ ही साथ दूसरों का भी इसमें ख़तरा हो सकता है। शुक्रिया। भोलकपुर के साबिक़ कारपोरेटर वाजिद हुसैन ने इलाके के मसाइल हल करने के सिलसिले में वाटर बोर्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर जनाब वहाब से तफसीली नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि कृष्णा कॉलोनी के अवाम को सड़क पर सीवरेज के पानी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बिलखुसूस मुसल्लियों और तलबा को भी इस पानी से कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर सीवरेज के पानी को रोकने के लिए एक मंसूबा तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मंसूबे को डिप्टी जनरल मैनेजर के हवाले किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर ने ओहदेदारों को इन इलाकों का दौरा करते हुए सिल्ट चैम्बर की तामीर के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी। आज डिप्टी जनरल मैनेजर जनाब वहाब साहब और मैनेजर जनाब कृष्णा मोहन साहब से चिलगुड़ा रिजर्वर पर मुलाकात हुई। पिछले कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी भोलकपुर वार्ड के आवाम मुसलसल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अमीर गरीब शॉप से लेकर कृष्णा कॉलोनी तक गंदा पानी रोड पर रेगुलर ओवरफ्लो रहा है और ख़ास तौर पर मुसल्लियान मस्जिद तौहीद उनकी भी शिकायत थी कि गंदगी के बढ़ने से नमाज़ों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इन हालात को देखते हुए हमने एक तफसीली यादाश्त जो भी कुछ देर पहले हमने डीजीएम जनाब वहाब साहब को हवाले किया और हमने इसमें मुकम्मल तौर पर इस बात की वजाहत की कि मॉडर्न हाई स्कूल जाने वाली तलबा और तालिबात, मुशराबाद जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को जाने वाली तलबा और तालिबात के साथ साथ अहलियान महल्ला कृष्णा कॉलोनी, मुसल्लियान मस्जिद तौहीद और दीगर अफराद को भी यहाँ इस सड़क को अबूर करने में गंदगी से पार होना पड़ा। तो हमने 2 सिल्ट चैम्बर का डिमांड किया, जिस पर डीजीएम साहब ने इस बात का वादा किया कि वो फौरी तौर पर इस एरिया का दौरा करते हुए यहाँ पर सिल्ट चैम्बर डाल के यहाँ के मसाइल को हल करेंगे। इस सिलसिले में मैं हमारे डीजीएम साहब का, वहाब साहब का और मैनेजर जनाब कृष्णा मोहन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से कृष्णा कॉलोनी के मसाइल को सुना और इस मसले को हल करने की पूरा तयक़ुन देते हुए फौरी तौर पर वहाँ पर काम शुरू करने का वादा किया।
कोतापेट के बचपन स्कूल में साइंस फेयर मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर DRDL के साइंसदान राजकुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए स्कूल डायरेक्टर जितेंद्र देवी ने कहा कि इस तरह की साइंसी नुमाइश से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये फेयर एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर साबित हो रहा है। उनके इल्म में भी इसके ज़रिए इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस फेयर के ज़रिए बच्चों के खौफ को निकालने में भी मदद मिल रही है और उनकी दिलचस्पियों की भी निशानदेही करते हुए उनकी मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा के बंडलागुड़े में आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समद बिन अब्दाद साबिक़ कारपोरेटर ने कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में ये चेक्स मंजूर किए गए थे, जिनकी तकसीम आज अमल में लाई गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 6,38,53,000 रुपये मालियत के 642 चेक्स की आज तकसीम अमल में आई है। उन्होंने कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में माजूर लड़कियों की शादी पर ज़ायद रकम देने के सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी की थी। इस नुमाइंदगी के नतीजे में हुकूमत ने माजूर लड़कियों की शादी के लिए ज़ायद रकम मंजूर की है और आज एक लड़की की शादी के लिए ज़ायद रकम के तौर पर 25,000 रुपये की रकम दी गई। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम की तरफ से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। बल्लागुड़ा मंडल के तहत हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टे में मज़ीद जो साबिक़ में 200 करोड़ से ज़्यादा के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स जो है मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर और कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में मंजूरी होकर तकसीम हो चुके थे, उसमें आज एक नया और इजाफ़ा 6,38,53,000 रुपये की लागत से मज़ीद 642 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी यानी 642 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के की तकसीम अमल में आई। और इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा हुआ जो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हालिया असम्बली के दौरान हुकूमत को और CM KCR साहब को तवज्जो दिलाई थी कि एक सेहतमंद और एक माजूर दोनों लड़कियों की जब शादी हो रही है तो शादी मुबारक हो कि कल्याण लक्ष्मी हो 1,01,116 रुपये की रकम मिल रही है। तो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया था कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, एक माजूर लड़की में और एक जो है सेहतमंद लड़की में थोड़ा सा अमाउंट यानी पैसों का इजाफ़ा किया जाए। तो तहरीरी तौर पर और असम्बली में ठहर कर जो है मोहतरम हबीब मिल्लत ने CM साहब को तवज्जो दिलाई थी कि 25,000 रुपये का क्यों ना हो एक फ़र्क रखा जाए और एक माजूर लड़की को इजाफ़ा पैसे दिए जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तजवीज़ और वो नुमाइंदगी जहाँ पर सैकड़ों कामयाब और जो है मौसर नुमाइंदगियाँ मोहतरम हबीब मिल्लत की थी, वहीं पर और एक जो है मौसर और बड़ी कामयाबी जो है अब आज के जो है इस प्रोग्राम में नज़र में आई। आज एक माजूर जो लड़की थी, हैंडीकैप लड़की, जिसको एक सेहतमंद लड़की से हटकर 25,000 रुपये की इजाफा अमाउंट के साथ में 1,26,116 रुपये का चेक भी आज तकसीम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम आवाम बिलखुसूस शहर हैदराबाद, हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा, शहर हैदराबाद और तेलंगाना की उन तमाम जो है आवाम की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मौसर नुमाइंदगी की और हुकूमत वक्त को जो है वैसे नुमाइंदगी करते हुए आज इसकी जो है एक इजाफ़ा रकम की मंजूरी अमल में आई। मैं इसके साथ